अस्सलाम एवरीवन, आई एम हेयर विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे पैटर्न्स के बारे में जिसकी वजह से आपके जो पैनिक अटैक के सिम्टम्स हैं वो वर्स हो सकते हैं या फिर जो है आपका ये डिसऑर्डर ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर सकता है। इससे पहले मैं पैनिक अटैक पे वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने सिम्टम्स के बारे में बताया था। आज मैं बात करूँगी कि पैनिक अटैक के ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो आपके नेक्स्ट पैनिक अटैक को आपके लिए ज़्यादा मिजरेबल बना देते हैं या ज़्यादा वर्स कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आई एम ज़ुरैर रुबाब खान, मैं एक कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें या फिर जो है मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करें। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि आज हम पैनिक अटैक के बारे में बात करेंगे। तो पैनिक अटैक क्या होता है? बेसिकली पैनिक अटैक एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्टेट होता है जिसके अंदर आप जो है बहुत ज़्यादा फियरफुल स्टेट में चले जाते हैं और आपकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है जैसे कि वो स्ट्रेसर में रिएक्ट करती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पैनिक अटैक में डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी अगर आपको वो जानना हो। लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न्स के बारे में मैं बात करूंगी जिनको आपने अवॉइड करना है। यूजुअली क्या होता है कि जब पैनिक अटैक के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं तो वो सर से लेके पाँव तक सिम्टम्स आ सकते हैं। हर इंडिविजुअल में डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान को जो पैनिक अटैक की स्टेट में सिम्टम्स आते हैं सेम सिम्टम्स दूसरे इंसान को भी आएँ। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन के साथ डिफरेंस हो सकता है, इंटेंसिटी का डिफरेंस हो सकता है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो सकता है। दिस इज़ प्रीटी नॉर्मल कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है सिम्टम्स वेरी करें। सो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, क्योंकि पैनिक अटैक के सिम्टम्स से अगर आप फेमिलियर हैं तो उसमें किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। उसमें लाइक आपको हार्ट अटैक सॉर्ट ऑफ फीलिंग आ सकती है, लाइक आपको अपने चेस्ट में कंजेशन या जकड़ाव फील हो सकता है, या फिर जो है आपके हाथ पाँव ठंडे हो सकते हैं, आपको अपने गले में जकड़ाव फील हो सकता है। इसके अलावा जो है आप में कपकपाहट हो सकती है, आपको फीलिंग ऑफ नमनेस हो सकती है, जैसा कि आपको लगता हो कि आपकी बॉडी थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो गई है। इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। या फिर आप फेंट हो सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं, आपका सर चकरा सकता है, आपको सर में दर्द हो सकता है, आपको स्टमक में दर्द हो सकता है, या फिर जो है आपको नौजिया यानी कि मतली की कैफियत हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं पैनिक अटैक में फ़ील किए जा सकते हैं। जो क्लाइंट होते हैं और उनको अवेयरनेस नहीं होती कि वो पैनिक अटैक से गुजर रहे हैं, उनको लगता है कि कोई फिजियोलॉजिकली प्रॉब्लम है उनके साथ, कोई बीमारी है उनके साथ, या फिर जो है वो काफ़ी डिफरेंट जो फिज़िकल इलनेसेस हैं उनके साथ पैनिक अटैक को कंफ्यूज कर देते हैं। जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो फ़ौरन से इमरजेंसी में जाते हैं, वो बार बार अपना चेकअप कराते हैं, लेकिन फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। उनको लगता है कि डॉक्टर जो है वो मिसडायग्नोज कर रहा है या फिर वो उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से वो बार बार जो है ECG कराते हैं, या फिर जो है उनको कभी फील होता है कि उनको एको की ज़रूरत है। तो मेरे पास जब भी क्लाइंट्स आते हैं तो वो इन सारे टेस्ट से गुजर के आते हैं और उनको जब हर डॉक्टर ये कहता है कि आपको एंग्जाइटी का या पैनिक का मसला है तब वो किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये वाली स्टेट उनके लिए बहुत फियरफुल होती है और उनके सिम्टम्स भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्केरी होते हैं और वो उस चीज़ से काफ़ी खौफज़दा भी हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनमें पैनिक अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इस पैटर्न को समझें कि कैसे ये पैटर्न उनमें डेवलप होता है। सपोज़ के किसी जगह पर जाने से उनको डर लगता है या खौफज़दा होते हैं, तो क्या होता है कि उनमें फीलिंग ऑफ पैनिक आएगी और वो उस फीलिंग को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, उस जगह को अवॉइड करेंगे। देखा गया है कि ऐसे क्लाइंट्स में एक चीज़ कॉमन होती है कि जैसे ही उनकी बॉडी में कोई चेंज आता है, चेंज इन टर्म्स ऑफ कि अगर उनका हार्ट रेट चेंज होता है, उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, या उनको कोई इस तरह की फीलिंग ऑफ सफोकेशन होती है, या उनको जकड़ाव फील होता है, तो वो फ़ौरन से डर जाते हैं। जैसा कि अगर उन्हें दिल की धड़कन तेज़ होने से खौफ आता है तो फिर जैसे ही वो एंग्जाइटी में जाएंगे दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ हो जाएगी, उनका ब्लड प्रेशर मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो इस विशियस साइकिल में फंसते चले जाएंगे। ऐसे लोग बहुत दफ़ा अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। वो बार बार अपनी बॉडी को चेक करते हैं कि कहीं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, कहीं वो बीमार तो नहीं है। वो बार बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, दे मेक श्योर कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। लेकिन जब उन्हें सब डॉक्टर्स रूल आउट कर देते हैं कि आपको फ़िज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिज़िकली फ़िट हैं, आपको कोई फ़िज़िकल इलनेस या डिज़ीज़ नहीं है, तो फिर क्या होता है कि फिर भी वो उस चीज़ पे कॉन्शियस रहते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते रहते हैं, बार बार चेकिंग बिहेवियर की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है और या फिर जो है उनको कोई प्रॉब्लम हो ना जाए। इसी तरह से ऐसे लोग जो हैं अपनी डाइट को लेके भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। वो खाना पीना बहुत कम कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनका वेट गेन होगा या उसके साथ कोई प्रॉब्लम होगा। वो इस तरह की डिफरेंट चीज़ों के साथ अपने सिम्टम्स को रिलेट कर देते हैं और एसोसिएट कर देते हैं।
उससे क्या होता है कि जब वो खाना ठीक से नहीं खाते तो उनका वेट ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। जब वेट ड्रॉप होता है तो मज़ीद लगता है उनको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो मज़ीद पैनिक करना शुरू कर देते हैं और फिर एंग्जाइटी की स्टेट में चले जाते हैं। ऐसे लोग बाहर जाने से भी बहुत ज़्यादा घबराना शुरू कर देते हैं, वो बाहर लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, वो हर टाइम बस खुद पे फोकस रखते हैं और उनको एक स्टेट रहती है उनके दिमाग में कि कहीं दोबारा से उनको पैनिक अटैक ना आ जाए। पैनिक अटैक का कोई टाइम नहीं होता, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, बस उन्होंने वो चीज़ फ़ील की होती है। तो अटैक कभी भी आ सकता है, तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं कि व्हाट इफ़ उनको पैनिक अटैक आ गया और उनके सराउंडिंग में कोई ना हुआ, या वो किसी ऐसी प्लेस पे हैं लाइक मार्केट में हैं या स्कूल यूनिवर्सिटी में हैं और व्हाट इफ़ उनको पैनिक अटैक आ गया तो वो उस चीज़ से कैसे बाहर आएंगे। तो इस तरह की जो थॉट्स होती हैं, जो एंग्जाइटी होती है, वो उस पैनिक अटैक की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहते हैं और स्ट्रेस की वजह से जो उनको सिम्टम्स आते हैं उनको लगता है वो पैनिक अटैक के सिम्टम्स हैं और अगेन वो उसी चीज़ पे पैनिक करना शुरू कर देते हैं और वो इस लूप से निकल नहीं पाते। जब इस चीज़ को समझ जाते हैं कि उनका ट्रिगर क्या है, वो किस चीज़ पे ट्रिगर हो रहे हैं, ऐसे में उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके ट्रिगर्स क्या हैं। जब वो अपने ट्रिगर्स के बारे में जानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तब वो उस पर काम कर सकते हैं एंड दे कैन एनालाइज़ कि किस तरह से वो अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं या अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं सो दैट पैनिक अटैक की फीलिंग्स ना आए। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आप अपने अंदर देखते हैं तो ठीक है, आपके सिम्टम्स आप अपने अंदर देखते हैं और आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज कर दिया है, रूल आउट कर दिया है कि आपको कोई फ़िज़िकली प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक है, तो फिर आपने अपने स्ट्रेस पे काम करना है, अपनी एंग्जाइटी पे काम करना है सो दैट आपकी जो पैनिक अटैक की फ्रीक्वेंसी है वो कम रहे। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा तो आप माहिर अमराज़ नफ्सियात से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को आप ओवरकम कर सकते हैं, अपने फ़ियर्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं सो दैट आपको इस तरह की प्रॉब्लम से दो चार ना होना पड़े। क्योंकि जो पैनिक की स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्केरी होती है, वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होती लेकिन वो आपको डरा बहुत ज़्यादा देती है, आप डर जाते हैं। आप ऑब्वियसली अगर एक इंसान को ये फीलिंग आ रही हो कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है तो उसका पैनिक बढ़ेगा, राइट। तो इसीलिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इंसान को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में डाल देते हैं, प्रॉब्लम में डाल देते हैं। इट्स बेटर कि अपने सिम्टम्स को क्रॉनिक होने से पहले ही डील कर लिया जाए सो दैट आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। Hope you find this video informative. To watch more videos on mental health related content, please subscribe my channel so that इस तरह की videos आपको मिलती रहें. Thank you so much.